एक दिन मीरा अपने भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक पेड़ पर एक जादुई चिड़िया बैठा था। उसने मीरा को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कोई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितनी दूध देती होगी? उसके घर के तो खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर उनके घर चला जाऊँ? मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत ईमानदार और अच्छा दिल की भी है। इतना बोलकर चिड़िया पेड़ से नीचे आया और एक सुनहरी चमक के साथ एक सुंदर गाय में बदल गया। फिर गाय मीरा के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा दूध दूंगी। मीरा ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैं तो आज तक किसी गाय को इंसानी आवाज में बोलते तो नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं बोल रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। मीरा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मीरा गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद मीरा गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति माधव ने आश्चर्य से पूछा, अरे मीरा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? माधव, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में बहुत सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। मीरा, तुम सच बोल रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल में गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद माधव गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी राजेश ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। राजेश अपनी पत्नी विमला को ये बात बताने घर जा रहा है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला, विमला, तुम तो जानती हो कि माधव के पास सिर्फ एक ही भैंस थी, फिर वो रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है। हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और पता लगा रहा हूँ कि माधव दूध कहाँ से ला रहा है। वो माधव के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। माधव गाय से बातें कर रहा है। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं माधव, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। राजेश गाय को इंसानी आवाज में बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे, ये गाय तो बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोल सकती है। माधव, आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान तो नहीं हूँ? हाँ माधव, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गायत्री, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है और दूध बेचकर हमें बहुत कुछ मिला है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा।
हाँ, कल जब माधव गाय को लेकर जंगल जाएगा मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। माधव, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं मीरा को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गायत्री ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, कोई तुम्हें क्यों मारेगी? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। मीरा, मैं गायत्री को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। माधव गाय को लेकर जंगल गया। वहां गायत्री हरा भरा चारा खाने लगी। तभी माधव ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। माधव पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर राजेश झाड़िया में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा, ये मेरे लिए मुसीबत है। तभी गायत्री की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। माधव नींद से जगा और बोला, अरे गायत्री को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। माधव गाय के पास पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। गायत्री मर चुकी थी। माधव बहुत दुखी हुआ और माधव की आंखों से आंसू आ गया। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी गायत्री कैसे मर गई? अब मैं मीरा को क्या जवाब दूंगा? माधव उदास होकर घर लौटे। तभी मीरा ने पूछा, माधव, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? और गायत्री कहाँ है? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी अचानक गायत्री की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र रास्ता थी। अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना जंगल। माधव जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखीं। तभी एक चमकदार रोशनी के साथ गायत्री जीवित हो गई। माधव खुश होकर बोला, गायत्री, तुम बिल्कुल सही हो गई। भगवान का लख लख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना घर में सब उदास हो गया है। मीरा और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। माधव, अब मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। मीरा मुझे देखकर मीरा की उदासी भाग जाएगी। माधव गाय को लेकर घर गया और मीरा को सब कुछ बताया। मीरा खुश होकर बोली, अरे मेरी गायत्री आ गई। पता है, तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। मीरा, अब चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई हूँ ना। मुझे अब प्यार से सुरभि कहकर बुलाना। माधव, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या करें? माधव, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। सुरभि, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। माधव बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। तभी मीरा बोली, वाह सुरभि, तुम्हारा दूध तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास एक कटहल का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। तभी राजेश पीछे से आया और सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। मीरा, मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटने की कोशिश करना। माधव जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते पर उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते हुए देखा। अरे दादी, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हो? बेटा, मैं 8 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास तो दूध है। आप इस दूध को पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे घर से निकाल दिया है। माधव ने दूध का एक बाल्टी दादी माँ को दिया
और बाकी दूध को लेकर मुखिया के घर गया। मुखिया जी, ये लीजिए ताज़ा फ्रेश दूध लाया हूँ। पहले ये बताओ माधव, तुम कुछ दिनों के बाद आए हो, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी पत्नी बीमार थी, लेकिन अब मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मुखिया के घर दूध देकर वापस घर लौटे। कुछ दिन बीत गए। माधव अब गरीबों की मदद करने लगा। राजेश को ये देखकर बहुत जलन होने लगी। ये माधव तो दूध बेचकर अमीर बनते जा रहा है। मुझे उसकी गाय को फिर से मार देनी चाहिए। गांव में सुरभि की जादुई होने की बात फैल गई। मुखिया को भी पता चला। मुखिया माधव के घर गया और बोला, माधव, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है। क्या मैं उस गाय को एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, आइए दिखा देता हूँ। माधव मुखिया जी को लेकर गौशाला गया। माधव, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ क्यों नहीं, आप खुद ही देखें चमत्कार। माधव ने एक बाल्टी रखी और बोला, सुरभि, मुखिया जी को अपनी चमत्कार दिखाओ। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। मुखिया जी लालच में आ गया और बोला, माधव, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। नहीं मुखिया जी, ये गाय मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसी गाय से मेरा रोजी रोटी चलता है। मुखिया ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन मुखिया के हाथ जलने लगे। माधव, ये मुखिया गरीबों को लूटता है। आज मैं इस मुखिया को सबक सिखाऊंगी। मुखिया जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उस जमीन को वापस कर दीजिए और आप माफी मांगिए। मुझे माफ कर दो माधव, मैं ये गाय नहीं लूंगा। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुखिया ने सबकी जमीन लौटाया और गरीबों की मदद शुरू की। माधव, अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीबों की मदद करने जाऊंगी। सुरभि, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ये एहसास मरते दम तक नहीं भूलूंगी। सुरभि चली गई। माधव और मीरा खुशी खुशी रहने लगी।